नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अपने हजारों ट्रकों समेत धरने पर बैठे हजारों ड्राइवरों और ट्रक एसोसिएशन के बीच पहुंची ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम। क्या देखा और क्या जानने को मिला, देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर पंजाब ट्रक एकता के एसोसिएशन और लोगों के बीच जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर यहाँ पर इनसे पूछने आए हैं कि क्या कारण है, किस वजह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और क्या यहाँ पर हो रहा है, आगे की इनकी योजनाएं क्या हैं, क्या रणनीति है, ये सब जानेंगे। लेकिन जान लेते हैं पहले यहाँ पर माहौल क्या है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक ट्रक ही ट्रक नज़र आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर सभी ड्राइवर भाई हैं, यूनियंस हैं, एसोसिएशंस के लोग पहुँचे हैं और चारों तरफ सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रक ही ट्रक, लाइन से ट्रक ट्रक, ये सभी भाई हमारे पहुँचे हैं पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव पिंडों से, और इन सभी ने एक ही आवाज़ में ये बात ठानी है कि अब यूनियन बहाल करनी है। यूनियन बहाल को लेकर यहाँ पर ये सब इकट्ठा हुए हैं अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। लेकिन एक अजब ही माहौल है यहाँ पर, लगभग हज़ारों यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्राइवर लोग और जो भी हैं ट्रक मालिक ऑनर्स एसोसिएशन के लोग पहुँचे हैं। चलिए इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इनके दिल में है जो ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं, क्या रणनीति रहेगी आगे की, सब कुछ जानेंगे एक एक करके सिलसिलेवार। चलिए पूछ लेते हैं। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं इस पूरी जो ये धरना चल रहा है उसके प्रधान साहब मेजर सिंह। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये दिलों में लेकर आए हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि यूनियन बहाली को लेकर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर जानेंगे कि क्या इनकी योजनाएं हैं, आगे की क्या रणनीति है, सरकार से ये क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या सोचकर आप यहाँ पर आए हैं। सरकार से हम चाहते हैं जी, एक तो हमारी जो यूनियन है ट्रक यूनियन है, तो साड़ियाँ जी 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ डिसाइड किए जान जी, आप ये चीज़ा करके धरना दवाया जी। और इस समय हमारे बीच मौजूद हैं अमन, ये कोर कमेटी के यहाँ के मेंबर हैं। जो ये पूरा धरना चल रहा है, रोज प्रदर्शन चल रहा है, उसकी एक तरह से कारगुजारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर है। इनसे पूछते हैं कि क्या रणनीति अपनाएंगे आगे। यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं, किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं, पूरी बात जानेंगे। पूछ लेते हैं अमन जी, क्या सोच कर आए? सोच के आए हैं जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਜੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा पंजाब दी यूनियन वालों जी 2-3 घंटे का धरना लाएगा जी पूरा पंजाब। आपने बताया 6 तारीख से यहाँ बैठे हैं, आज 4 दिन हो गए। इस दौरान क्या बातचीत हुई किसी सरकार से, प्रशासन के अधिकारी से, या किसी से कोई आपको उम्मीद लग रही है, उन्होंने कुछ वहाँ से कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं? बड़िंग साहब नाल गल हुई है जी, वो भी 2 दिन पहला बड़िंग साहब ने सानू कहा भी मैं थोड़े ते रोज धरने चाहूँगा, पर नहीं आए। यही है गल, अभी तक नहीं आए। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਲਟਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ
ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਬੰਦ ਜੀ, ब्लॉक हो गया सिर्फ उतों तक जी। कहने का मतलब है ये जो बड़े बड़े प्रचार सरकारों की तरफ से हो रहे हैं, आप बता रहे हैं चन्नी जो घर घर चन्नी करदा मसले हल, ये एक तरह से झूठ है, झूठ है जी, आपके बिल्कुल ये झूठ है। आरोप है। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਤਰਨ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ कहाँ से यहाँ लोग पहुँचे हैं? पंजाब के किस किस जिले से, किस जगह से? ਇਧਰੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮਾਝਾ ਅਟਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਕੱਲ ਬਟਵਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। अच्छा जी। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ कहने का मतलब अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो आगे की रणनीति ये है कि आपका ये प्रदर्शन और गंभीर रूप ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜੀ, हम्म, ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਅੰਬਰਸਰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਟੈਂਟ ਫੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਜਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ जी। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टरों का बहुत बड़ा रोल है, ड्राइवरों का बहुत बड़ा रोल है। अब आपने जैसा कि कहा, अगर सरकार नहीं मानती तो आपने कोई दिन तारीख तय किया हुआ है कि इस दिन हमें अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है, उसके बाद ये अल्टीमेटम है, इसके बाद हम ये करने वाले ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਹੈ ਲਾਸਟ। ठीक है। ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਹੋ ਗਈ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਕਹੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਆਰਟੀਓ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਏਕਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
यूनियन जो ठेकेदारी सिस्टम यूनियन पिछों ठेकेदारी सिस्टम ओवरलोड 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 साडियां यूनियन साडा एक ट्रक यूनियन एक आल पंजाब ट्रक एक आल पंजाब ट्रक एक साडियां मंगां साडा एक बोले सोनिया। ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। हमारे बीच मौजूद हैं हरप्रीत सिंह गिल, जो कोर कमेटी के मेंबर हैं बठिंडा से। जानते हैं उनके द्वारा कि क्या रणनीति लेकर, क्या विचार लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो आगे क्या करने वाले हैं। मैं पूरे देशवासियों को, केवल ट्रक ऑपरेटर ही नहीं, हमारे व्यापारी भाइयों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे एक नारा लगा था, नो फार्मर नो फूड, नो ट्रक ऑपरेटर नो बिजनेस, मतलब आप ये मान के चलिए कि देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो ट्रक ऑपरेटर हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है ट्रक ऑपरेटरों का रहता है। हमारे साथ शोषण हो रहा है, और केवल पंजाब में ही जो ओवरलोड के कार्ड बांटे जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट राजनेताओं के द्वारा, वो उनकी कलेक्शन जो है वो 60 करोड़ रुपए प्रति महीना प्लस है, यानी कि 720 करोड़ रुपए जो है ओवरलोड के कार्ड बांट के एक साल में ये राजनेता भ्रष्टाचार करके कमा लेते हैं। तो ये 5 साल में अगर सरकार रहती है तो तकरीबन 4000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये करते हैं। अब इन्होंने ये बहाना बना लिया है कि हम व्यापारियों की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हम ट्रक यूनियंस को बहाल नहीं कर रहे। ये सरासर गलत है, क्योंकि ट्रक यूनियंस जब से निरस्त हुई हैं तब से व्यापारियों को अपने मटेरियल की सेफ्टी को लेके बहुत चिंता हो गई है। व्यापारियों का मटेरियल चोरी हो रहा है, व्यापारी दुखी हैं, व्यापारी खुद चाहते हैं कि ट्रक यूनियन बहाल हो जाएं ताकि हमारा जो मटेरियल है वो सेफ्टी से पहुंचे। ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि आज चाहे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हो, चाहे वो ट्रक यूनियंस हो, सब एकजुट होकर ओवरलोडिंग को बंद करने पे, यूनियनों को बहाल करने पे, और साथ में सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि प्रति किलोमीटर हमारा किराया तय हो। कोई पॉलिसी नहीं है हमारे लिए, कोई रोड सेफ्टी नहीं है। हमारी ये भी डिमांड है कि अगर सरकार 20 पैसा डीजल पे बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा ले, लेकिन अनकंडीशनल हमारे ट्रक ड्राइवरों की 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है रोड एक्सीडेंट में तो उसके घर वालों को 2 महीने के अंदर अंदर 20 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। तो क्या ये आंदोलन अब दूसरा दिल्ली बनने जा रहा है? ये जो एयरपोर्ट रोड है मोहाली की, ये जगह दूसरा दिल्ली बनने जा रही है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार के कानों में ये बात पहुंच जानी चाहिए कि हम लोग ट्रक ऑपरेटर इस पंजाब में केवल 20 लाख लोग जो हैं वो पूरे टैक्सी, टेम्पू और ट्रक यूनियनों के साथ अपना व्यापार करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारी तादाद इस देश में 20 लाख है। हमने बेनती की किसान जथेबंदियों को भी कि हमारे ट्रक ऑपरेटरों ने आपका किसान आंदोलन में साथ दिया था, अब कृपया करके आप लोग हमारा इस आंदोलन में साथ दें। तो सभी किसान जथेबंदियों ने हमारा साथ देने की बात कही है।
दूसरा, दिल्ली अगर बनता है तो इसमें गुनाह हमारा नहीं होगा, इसमें गुनाह सरकार के लालची तत्वों का होगा, सरकार की भ्रष्टाचार नीति का होगा, सरकार के जो हमारे को लूटने का प्रयास है उसका होगा। हम हमारे देश में अमन अमान चाहते हैं और हमने हमारे देश की भलाई के लिए हमेशा ट्रक ऑपरेटरों ने आगे बढ़ के काम किया है, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल हो। किसी राजनेता के बच्चे ने अपनी जीप पे सामान रख के फौजियों के पास नहीं पहुंचाया। हमारे ट्रक ऑपरेटर भाई अपनी जानों पे खेल के, हमारे ट्रक ड्राइवर अपनी जानों पे खेल के हमारे देश को विजय दिलाने में सहायक हुए थे। अगर आप भी हमें कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में मौजूद ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन के चैट सेक्शन में जाकर वीडियो सेंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 90-831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।